नहीं करता है। ये सवाल तब उठता है ना जबकि आपको एक अलग से लैंड अलॉट कर दिया गया बाबरी मस्जिद के लिए, सब कुछ दे दिया गया और वहाँ पर इतने लंबे समय से बाबरी मस्जिद नहीं बना और वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। ये मस्जिद बन रही है, मैं आपको इस बात की सूचना दूं। हाँ। और इस मस्जिद का नाम आप यूं समझ लीजिए कोइंसिडेंस से बाबरी रखी गई है। हाँ। इसको आप उस बाबरी के साथ ना जोड़े हाँ। जो कि मुद्दा बना हुआ है नेशनल इशू। हाँ। और इसको आप मुर्शिदाबाद बेलडंगा के हमारे जो इस्लामिक फाउंडेशन के असल प्रमुख है हुमायूं कबीर साहब, जिसने अपनी निजी जिंदगी से जिसने अपनी नेशनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को त्याग दिया है एक धार्मिक अनुसार से। और धर्म जो है ना एक इंसान को त्याग सिखाता है, ना कि वो किसी के साथ विवाद सिखाता है। अच्छा ठीक है दादा, मैं सब समझ गया, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। लेकिन दादा इस वक्त हुमायूं कबीर के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि लगातार बीएसएफ पहुंच चुके, बीएसएफ की कंपनी पहुंच चुके, फ्लैग मार्चिंग हो रहा है और पुलिस बिल्कुल अलर्ट जोन में है। क्या कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, आज हमारी या हम सब की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे जो मजहब से जुड़ा हुआ है और उसके लिए अगर तैयारी कोई कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ उनकी सोच और उनकी इंटेलिजेंसी और उनकी जो कंट्रोवर्सी है वो इस मैटर के लिए बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है जो कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर साहब जो है कोई एंटी सोशल नहीं है, कोई इस तरीके का उनका बैकग्राउंड नहीं है जिसमें आज के पॉलिटिशियन में रहते हुए करप्शन का दाग लगा हुआ है। अच्छा एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा था कबीर साहब ने, हुमायूं कबीर साहब ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 30 किलोमीटर का ये पूरा हाईवे 6 घंटे के लिए जाम हो जाएगा और यही बेलडंगा के लोग हाईवे पर बैठ जाएंगे। आपके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि बीएसएफ आ चुका है, आपके द्वारा ये पता चला है कि आज पुलिस प्रशासन अलर्ट में है। तो अगर मरता क्या नहीं करता, ये तो हुमायूं कबीर की बात गलत नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे मेरा काम जो संविधान ने, इंसानियत ने परमिशन दी है, इजाजत दी है, मुझे उस काम से रोका जाएगा तो मैं उसके रोकने के जो पर्याप्त तरीके से सामने आएंगे उसका मैं सामने मुकाबला। हाईवे जाम होगा मतलब नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। हाईवे कब्जे में होगा, बिल्कुल यही नहीं कह कह रहे हुमायूं कबीर साहब। हुमायूं कबीर का ये बात कभी नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि उनका कहना है कि अगर, बल्कि उन्होंने परमिशन मांगी है, उन्होंने प्रशासन से दरखास्त किया है कि हम लोग यहाँ पर पूरा अमन से, पूरी शांति से यहाँ पर एक योजना बना रहे हैं जो हमारी मजहबी चीज है। और सिर्फ यहाँ का नहीं, जैसा कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर है और मुसलमानों के लिए एक इशू बना हुआ है कि अगर मस्जिद तोड़ा गया है, वो एक वक्त था, वो एक जमाना था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज के टाइम में कोई अगर अपने जमीन पे ना किसी से छीना गया, ना किसी को दुखद की कोई मैसेज दी गई, ये पूरा अमन तरीके से इतने सारे पब्लिक आपके चारों तरफ खड़ा है, कल से पहले, आज की बात है। और यहाँ पर स्टेज भी किया गया अलग जगह पे और शिलान्यास भी होगा अलग जगह पे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगर इसके बावजूद अगर वहाँ से कोई ऐसी तैयारी हो रही है तो यहाँ पर इंसान है, ये तो भेड़ बकरी नहीं है। यही तो कह रहे हो हुमायूं कबीर दादा कि कोई अगर यही कह रहे हुमायूं कबीर दादा कि कोई अगर भेड़ बकरी खिलाएगा, भेड़ बकरी, यही हुमायूं दादा कह रहे हैं कि कोई अगर हमको मारेगा तो उसको रसगुल्ला नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं हुमायूं कबीर के साथ 100% सहमत हूं और मैं मेरा नाम और मेरी पहचान को अलग रख के मैं ये कह सकता हूँ मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मजहबी बंदा हूँ और मजहब के नाम से जो लोग आज अशांति फैलाएंगे, मजहब के नाम पर जो राजनीति करेंगे, हम उसका कठोर विरोध करेंगे। हम मजहब को शांति है और शांति से ही पैगाम फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया दादा।